जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि रवि पुष्य योग हम सब हमेशा इंतजार करते हैं कि कब रवि पुष्य योग आए, हम कुछ न कुछ उपाय करें। और उपाय से एक चीज आप स्पष्ट समझ लीजिए, ये रवि पुष्य योग जो होता है ना, साल में एक बार धनतेरस आती है, अक्षय तृतीया आती है और आप बेसब्री से इंतजार करते हैं। उससे भी बड़ा मौका होता है रवि पुष्य योग का। इस योग में क्या करना चाहिए, जो भी करते हैं आप, जैसे कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया जाता है और बेहद प्रसिद्ध एक उपाय है आंकड़े की जड़ को धारण करना। आप उससे संतान प्राप्ति में भी मदद मिलती है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी लिया जाता है, विद्या प्राप्ति के लिए। मतलब दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि आंकड़े की जड़ न पूर्ण कर सके। तो आज की वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। एक चीज आपसे पहले बता दूं कि वीडियो स्किप करके देखेंगे, फिर बाद में आप क्वेश्चन करेंगे कि दीदी ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। क्योंकि आप समझिए इस बात को, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। आधी चीज समझेंगे, आधा उपाय करेंगे, रिजल्ट भी आधा आधा आएगा। इसलिए मैं पहले बता देती हूँ कि थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बातों को। और चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और वीडियो आपको पसंद आती है तो आप एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। आपकी लाइक बहुत महत्वपूर्ण है, ये दर्शाते हैं कि आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, आपको मेरे बताए गए उपाय से लाभ हो रहा है। तो ये सब जानने का जो बहुत अच्छा जरिया है वो है आपकी लाइक और आपके कमेंट। तो आप ये करना मत भूलिएगा और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, अब कल रवि पुष्य योग है, आपको पता ही था कि हमारा बहुत बड़ा पर्व जो था जीवित पुत्रिका का वो व्रत था, इसलिए मैं पहले कोई वीडियो डाल नहीं पाई और पहले की ही वीडियो जो थी वो आप लोगों को मिल रही थी। तो इसलिए अब जैसे आज जाएगी तो आज ही आपको आंकड़े की जड़ को अभिमंत्रित करना है। तो जो लोग लेट देखेंगे वो पक्का ये कमेंट में कहेंगे कि दीदी हम तो लेट हो गए। इसके लिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे कोई भी चीज छूट नहीं पाएगी। अब चलिए देखिए, रवि पुष्य योग में आप क्या कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र है और इस नक्षत्र को ना धनतेरस की भांति माना जाता है। लेकिन कब? बुधवार को पड़ता है, गुरुवार को पड़ता है, शुक्रवार को पड़ता है, हर वार को यह नक्षत्र आता है। लेकिन अगर यह नक्षत्र रविवार का दिन है और पुष्य नक्षत्र आ जाता है तो वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। गुरुवार का दिन है और ये नक्षत्र आ जाता है पुष्य नक्षत्र, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे रविवार को है तो रवि पुष्य योग बोलेंगे और गुरुवार को है तो गुरु पुष्य। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप मार्गदर्शन पे ट्रस्ट किए हैं तो आप इतना जान जाएं कि कोई कुछ बोले तो आप इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि वो आदमी कहां से बोल रहा है। तो इस चीज को जानना आपको बहुत जरूरी है। अब देखिए, पहले उपाय की बात करते हैं, क्योंकि इसमें इस उपाय इस नक्षत्र में बेहद महत्वपूर्ण होता है। कुछ करके रख लेना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो पहले मैं क्या बता दूं आपको, पहले ये बता सकती हूँ या फिर ये बता रही हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इस नक्षत्र में खरीदारी करने का बहुत महत्व है और विशेषकर सोना संग्रह करने का। सोने चांदी की धातुएं खरीद कर हम रखते हैं, लेकिन इस बार चल रहा है श्राद्ध, ठीक है। तो श्राद्ध में हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हमारे पितरों को तकलीफ दे, पितृदोष के हम भागी बने। तो खरीदारी तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि आप खरीदारी इस नक्षत्र में करिए। हाँ, कोई बहुत जरूरी काम हो, जैसे बता रही हूँ आपको, कई कमेंट आ रहे थे कि हमको अपना अंडरगारमेंट्स खरीदना है, हमारे बच्चे का फट गया है तो दीदी हम क्या करें। तो देखिए, ऐसी कोई परिस्थिति है तो खरीद ही लीजिए, क्योंकि उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो खरीद लीजिए आज। कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज लेना है जिसके बिना आपका काम चल ही नहीं पा रहा है तो ले लीजिए आज के बाद मत लीजिएगा। अब खरीदारी आप मत करिएगा, लेकिन और क्या कर सकते हैं। तो देखिए, पहली चीज आपको बताने जा रही हूं कि आप क्या करिए कि आज के दिन सिर्फ लक्ष्मी को ही प्रसन्न नहीं किया जाता, अपनी मनोकामनाओं को भी पूर्ण किया जाता है। तो कोई मनोकामना आपके मन में है जो काफी लंबे टाइम से है और आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, पूर्ण ही नहीं हो पा रही है। आप सब उपाय कर रहे हैं तो होता है कभी कभी जो हमारे प्रारब्ध होते हैं कटने में टाइम लग जाता है और हमारे काम पूर्ण ही नहीं हो पाते हैं। तो आज के दिन सुबह सवेरे, और देखिए ये भी मन में आ रहा होगा ना कि ये नक्षत्र प्रारंभ कब से हो रहा है। तो देखिए, सुबह 6:15 से प्रारंभ हो रहा है और दोस्तों 6:15 से और पूरी रात ये रहेगा, ठीक है। तो आप इस समय
ये उपाय कर सकते हैं। कब? 6:15 के बाद आप किसी भी शिवालय में जाइए, ठीक है, और 5 बेलपत्र ले लीजिए। ये कोई नया उपाय नहीं बता रही, बहुत लोगों द्वारा ये उपाय बताया हुआ है। और कुछ लोग, क्षमा करिएगा बीच में रोक रही हूँ आपको, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पीपल के जो मिट्टी है उसका उपाय बताइए, तो अच्छा मुहूर्त आने दीजिए। इसलिए बार बार कहती हूँ कि कोई चीज हाथ से न छूटे दोस्तों, उसके लिए जरूरी है चैनल के साथ जुड़िए। और सबसे अच्छा माध्यम है कि चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कोई भी उपाय छूटेगा नहीं, तो फिर बार बार इस तरह की कोई शिकायत नहीं रहेगी। चलिए अब हम पिछली बात पे चलते हैं। 5 बेलपत्र ले लीजिए, उस बेलपत्र पे आप अष्टगंध से, चंदन से, सभी पे राम राम लिख लीजिए, 5 बेलपत्र की 3 पत्तियों पे, ठीक है। उसके बाद आप नाग केसर ले लीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे नाग केसर क्या होता है, स्क्रीन पे मैं इस बार इसीलिए लगा दी हूँ, ये काली मिर्च के दाने के बराबर होता है, इसमें पूंछ जैसा कुछ लगा हुआ होता है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ऑफलाइन भी ये बहुत आराम से मिल जाता है, क्योंकि ऑनलाइन तो आप ले नहीं पाएंगे। और कब है पुष्य नक्षत्र, तो कल रविवार को 8 अक्टूबर को है, सुबह 6:15 से प्रारंभ हो जा रहा है। उसके बाद ये सारे उपाय आप लोग कर सकते हैं। शाम को भी शिवलिंग पे आप ये चीजें चढ़ा सकते हैं। तो इसको बेलपत्र की बीच वाली जो पत्ती है उस पत्ती पे रख करके और उसको अपने अंगूठे से दबा करके और शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। ये काम आप सभी कर लीजिए। किस चीज के लिए, तो कोई काम आपका अधूरा रह गया है, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार आप कोई भी उपाय के लिए संघर्षरत है, नहीं हो रहा है, तो कल करिएगा। और देखिए मेरा मानना है ना कि कोई भी उपाय आज के दिन से शुरू करके कम से कम 40 दिन कर लीजिए, फिर देखिए रिजल्ट कैसा आता है। होने को तो देखिए एक दिन में ही योग बनने लगता है, लेकिन होता है ना कि ये कलयुग है, कोई भी काम हमारा बहुत जल्दी पूर्ण नहीं होता, हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और असल में करना हमारे कर्मों के लिए ही पड़ता है। कोई कर्म ऐसा है जो नहीं हमसे कट पा रहा है, हम लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा है, ऐसे में हम बहुत निराश हो जाते हैं कि और हम क्या करें, कैसे करें। तो आप लोग घबराइए नहीं, 40 दिन इस उपाय को करिए। भोलेनाथ चाहेंगे तो बाबा विश्वनाथ जी चाहेंगे, आप निराश नहीं होंगे। 40 दिन इस काम को कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपके मन में एक चीज और है, श्राद्ध में शुरू कर सकते हैं, करिए, मैं पूरा सोच समझ के बता रही हूँ आपको, आप करिए। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, तो दूसरा आपको करना है कि आप एक नारियल ले लीजिए, ठीक है, जो नारियल स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, पूजा वाला जो माता जी को चढ़ाया जाता है, लेकिन उसकी जो छिलके होते हैं पूरी तरह से उतार लीजिए, ठीक है। उतारने के बाद उसमें आपको होल जैसा, 3 होल जैसा दिखेगा, तो जो नरम वाला होल होता है उसमें आप चाकू से छेद कर लीजिए या फिर किसी लोहे की कील से छेद कर लीजिए। पानी उसी तरह रहने दीजिए, ठीक है, पानी रहने दीजिए, उसमें जितना हो सके आप चीनी भर दीजिए, तब तक चीनी भरिए जब तक वो पानी बाहर गिरने न लगे। इसको ले जाकर के आप आज के दिन ही कभी भी कर सकते हैं, अंधेरा होने से पहले, कहीं भी किसी भी सुनसान स्थान पे। सुनसान का मतलब कोई ऐसा नहीं उपाय मैं बताती हूँ जो तांत्रिक हो, कोई एकदम सात्विक उपाय है। इससे होगा क्या, एक तो देखिए यदि आप भयंकर कर्ज में फंसे हुए हैं तो उससे मुक्ति मिलेगी। दूसरी चीज कि यदि कोई काम आपका है जिसको कि कोर्ट कचहरी के बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, बहुत सारे फोन आते हैं कि कोर्ट कचहरी के लिए कुछ बताइए, कुछ कोर्ट कचहरी में आपको विजय नहीं मिल रही है, तो ये काम करिए। और साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस समय जो रवि पुष्य योग पड़ा है वो पितरों के अंदर, श्राद्ध के पक्ष के अंदर पड़ा है, तो आपके पितृ को भी तृप्ति मिलेगी। इससे होगा क्या ये बता देती हूँ। इससे देखिए, इस जो चीनी मिले, पानी है, नारियल पानी के साथ चीनी, इसको खाएंगी चींटियां। कितनी चींटियां खाएंगी आप सोच भी नहीं सकते। जितनी चींटियां इसके रस को ग्रहण करेंगी उतना ही अधिक आपके पुण्य कर्म बढ़ेंगे। और जब पुण्य कर्म बढ़ेंगे तभी आपके पिछले जन्म के कर्म या फिर अभी जो हमसे भूल गलती हो गई वो कटेंगे। कर्म जो होते हैं देखिए दोस्तों, उसको भुगतने का 2 ही रास्ता होता है, या तो अपनी उत्तम कर्म करके हम इस जन्म के जो उत्तम कर्म कर दें कि वो कट जाए पिछला कर्म, या फिर हम कुछ ऐसा करें, कुछ जीवों की मदद करें, कुछ काम करें जिससे हमारे कर्म कटे, पूजा पाठ करें, तो ही जाकर हम इस जीवन में सुखी हो सकते हैं। देखिए भगवान को बार बार दोष देना, भगवान किसी के सगे नहीं है और किसी के दुश्मन नहीं है। यदि कुछ काम नहीं पूरा हो रहा है तो उसके लिए अपने आप को दोषी समझना चाहिए, कुछ पुण्य कर्म को बढ़ाइए। और ये बात, सॉरी, चलिए मैं थोड़ा सा लंबे की तरफ हो जाती हूँ, लंबा कुछ बताने लगती हूँ। तो देखिए नारियल वाला ये काम आप लोग कर लीजिएगा। अब अगला क्या करना है दोस्तों, एक चीज और कहना चाहूंगी, इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप मुझे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं, और यही मेरा नंबर है। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आपको जो भी नंबर मिलते हैं वो फेक होंगे, स्पैम होंगे, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और दिक्कत में पड़ जाएंगे। इसलिए जो मैं स्क्रीन पे दिखाती हूँ केवल और केवल मेरा वही नंबर है, उसी पे आप कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं।
अब अगला काम आपको क्या करना है जो बहुत महत्वपूर्ण है, रवि पुष्य योग में इस उपाय को किया जाता है। दोस्तों आंकड़े का पौधा, बहुत सारे आंकड़े के पौधे, कहीं थोड़ा सा प्रयास करिए आप मिल जाएगा, आपको बस थोड़ा सा प्रयास करना है। इस पौधे को क्या करना है कि आज शनिवार 7 तारीख की बात मैं कर रही हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। 7 तारीख को आप अंधेरा होने, शाम होने से पहले आप 1 लोटा जल ले लीजिए, थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए, एक सिक्का ले लीजिए, 1 रुपए का, नहीं मिलता है तो 2 रुपए का भी ले लीजिए, और आप एक सुपारी ले लीजिए। ये सारी सामग्रियां लेकर के, और आप जो है वो कोई भी आंकड़े का, सफेद आंकड़े का होना चाहिए, एक लाल पिंक पर्पल कलर का होता है उसको नहीं, आप सफेद आंकड़े का कहीं भी जाइए, देखिए कहाँ पे है, थोड़ा छोटा पौधा हो, बड़े पौधे में ये प्रयोग करेंगे फिर जड़ नहीं मिल पाएगी आपको। उसके बाद क्या करना है कि उस पौधे की जड़ में आप इस जल को, जो मैंने बताया, जल को दे दीजिए, मतलब चढ़ा दीजिए, और उसके बाद सिक्का सुपारी वहां रख करके उनसे प्रार्थना करिएगा कि मैं कल जो है आपकी जड़ लेने आऊंगा, आप हमारी या आऊंगी, हमारी मनोकामना पूर्ण करिएगा। ऐसा बोल आज शाम से पहले ये काम आपको कर लेना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि दीदी मैं तो निमंत्रण नहीं दे पाया, तो भी आप कर लीजिएगा, लेकिन किसी चीज को करने का एक प्रोसेस होता है। वनस्पति शास्त्र में स्पष्ट बताया गया है कि जो वनस्पति आपके दुखों को दूर करता है उससे 1 दिन पहले आपको निमंत्रण लेना जरूरी है, आग्रह करना जरूरी है कि आप हमारे घर चलकर हमारी तकलीफ को दूर करिए। तो ध्यान रखिए आप आधा ही काम कर पाएंगे। तो कितनी बार मैं बोलूं कि यदि किसी चीज को आपको फायदा लेना है तो उस चीज को भली भांति आपको समझना होगा। तो अब देखिए ये काम आप कर लीजिएगा, और इसके बाद करना ही है, आंकड़े की जड़ को आपको अगले दिन सुबह कभी भी आप जाइए, पूरे दिन है रवि पुष्य योग, और इस जड़ को उखाड़ करके, पौधे को उखाड़ दीजिए जड़ को, और उखाड़ कर इसलिए मैंने बताया कि छोटा पौधा, बड़ा पौधा रहेगा तो फिर आप उखाड़ ही नहीं पाएंगे। तो ये लेकर के आइए और इसको क्या करिए कि गंगा जल में धो करके, और इसको जिस कामना के लिए, जैसे कि संतान प्राप्ति के लिए यदि आप लेकर के आ रहे हैं तो आप इसको भोलेनाथ के सामने रखिए, माता पार्वती के सामने रखिए कि हे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणपति और कार्तिकेय की समान ही मेरा संतान हो या मेरी संतान हो, ऐसा बोल करके आप इसको माले में भी धारण कर सकते हैं या फिर अपनी बाजू में भी धारण कर सकते हैं, जहां आपकी इच्छा हो। कैसे धारण करना है तो इसको पीले या फिर सफेद कपड़े में अच्छी तरह से गूंथ करके ताबीज जैसा बना लीजिए, और अपनी बाजू में, स्त्री धारण करती हैं, इस उपाय को स्त्री ही करती हैं धारण करने वाला, तो इसको आप स्त्री लोग बाएं हाथ में करेंगे, और यदि गले में पहनना है तो अलग ही बात है, वैसे बाएं हाथ में ही धारण कर लीजिएगा। और यदि विद्या प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो बच्चों को भी सेम प्रोसेस करना है, गणेश जी और भगवान भोलेनाथ की मूर्ति के सामने रखना है, बच्चों के गले में धारण कराएं। और यदि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है तो इस जड़ को आप पीले कपड़े में लपेट करके और अपनी तिजोरी में रख लीजिए। तो ये तीनों काम के लिए हो सकता है, और इस उपाय को अन्य किसी मनोकामना के लिए भी आप कर सकते हैं। पीले या सफेद कपड़े में बांधकर अपनी ताबीज में अपने जो बाह है उसमें बांध लीजिए या फिर गले में कर लीजिए, ये काम कर लीजिए। वीडियो लंबी हो रही है, मैं जल्दी बताना शुरू कर रही हूँ। अब दोस्तों एक काम और करना है, आपको एक बेल वृक्ष के नीचे, ठीक है, बेल वृक्ष के नीचे आपको माता लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आज शाम को एक गाय के घी का दीपक जला लीजिएगा, सामान्य दीपक, कोई भी दीपक आप जला लीजिए, और वहां पे खीर का भोग लगाइए। एक चीज मैं आपको बता दूं, वनस्पति में वो ताकत होती है जो प्रत्यक्ष रूप में देवी देवताओं की आराधना करने का हमें पुण्य फल देते हैं। तो बेल वृक्ष को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण कहा गया। इसके बाद इस खीर का आप यदि दान कर सकते हैं, वैसे आप लोग कहेंगे दीदी शाम हो गई दान नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, आप प्रसाद रूप में खा लीजिएगा, लेकिन बेल वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाकर, खीर का भोग लगाकर और लक्ष्मी जी की आराधना आप ज्यादा से ज्यादा यही करेंगे कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनको अपने घर आने के लिए आप कहेंगे, और माँ से प्रार्थना करिए, उस दीपक को जलाकर आइए। ये उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार आज के दिन करना है, फिर पुष्य नक्षत्र आए तो आप कर सकते हैं, लेकिन आज जरूर करना है। रविवार के दिन वैसे ही लक्ष्मी नारायण का वास होता है बेल वृक्ष में, आप करके देखिएगा, चमत्कार निश्चित रूप से होता है, और बहुत महत्वपूर्ण ये उपाय है दोस्तों, तो कर जरूर लीजिएगा। अच्छा एक चीज और बताऊंगी, एक और महत्वपूर्ण उपाय है जो मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए है, वो उपाय मैं ऐसे वीडियो में बताती तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते। तो मैं कल जो है लाइव आऊंगी 12 बजे, ठीक है, और कल शाम को ही ये उपाय करना है, तो कल 12 बजे। और हाँ, मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ जिन लोगों ने कहा है कि थोड़ा सा लाइव आने का काम जो है लेट करेगा, इस बार तो नहीं, लेकिन अगली बार मैं जरूर जो है लाइव आने का कार्यक्रम लेट करने का सोच रही हूँ, लेकिन इस बार मुझे कहीं जाना है तो मैं 12 बजे ही आऊंगी, 8 तारीख को 12 बजे आऊंगी, ठीक है। उसमें बात होगी कि शाम को आपको क्या करना है। बटोर लीजिए दोस्तों, बहुत सुनहरा
मौका है, इस काम को कर लीजिए। और नारियल वाला विशेष कर बता रही हूँ, सारे नहीं कर पानी है, नारियल वाला कर लीजिएगा, पितरों की कृपा में मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, एक प्रार्थना आपसे कहूंगी, अब भी कहूंगी कि अभी जो है आपको मेरी बातें पसंद आ रही हैं तो आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई उपाय छूटता है फिर मुझे भी तकलीफ होगी, आप लिख के भेजेंगे दीदी नहीं कर पाया, इसी तरह जड़ लाऊं क्या, तो ठीक है ले आइएगा, मैंने पहले ही जवाब दिया। लेकिन पूरी तरह फायदा करने के लिए आपको साथ में जुड़ना जरूरी है और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ के नाम का खूब जयकारा लगाइए। हर हर महादेव।